सर, आज हम छठी क्लास का चुंबकों द्वारा मनोरंजन का लेसन कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। अपने इस वक्त की किताबों के अंदर आप सबको पता है कि पहेली और बुझो दो पात्र हैं, उनके द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है, उन्हीं का जवाब दिया जाता है। इस आधार पर अपनी एनसीईआरटी की नया सिलेबस है वो चल रहा है। तो यहाँ शुरुआत पहेली और बुझो के इन्हीं प्रश्नों से हो रही है। पहेली और बुझो ये कबाड़ के पास से गुजरते हैं और वहाँ एक क्रेन को देखते हैं। क्रेन है वो कबाड़ के ऊपर है, वहाँ एक आधार रखती है और कबाड़ में से कुछ सामान को उठा लेती है और बाकी सामान वहीं पड़ा रहता है। इस प्रकार उसमें से चुन चुन के वो सामान उठाती है। तो बच्चे ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि कुछ सामान ही कबाड़ में से क्यों उठ रहा है, सारा क्यों नहीं उठ रहा। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? उसका कारण था क्रेन के अंदर क्या था? चुंबक था। लेकिन इसके बारे में वो आगे बात करेंगे कि चुंबक आखिर होता क्या है। देखिए, कई फ्रीज होते हैं हमारे पास, कई क्या सारे फ्रीज ही है। हम फ्रीज खोलते हैं, जो ही नज़दीक ले जाते हैं दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इसी प्रकार कई अलमारियाँ होती है, कई दरवाजे होते हैं, पेंसिल के बॉक्स हैं, आलपिन का होल्डर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्वतः ही बंद होती है। आलपिन का होल्डर है, वहाँ आलपिन उस होल्डर के अंदर चारों तरफ चिपकी रहती है। तो ये सब किसके कारण है? ये सब है वो चुंबकों के कारण होता है। अब बात करते हैं चुंबक कैसे खोजा गया। ऐसा माना जाता है कि यूनान के अंदर एक गडरिया था और वो अपने जानवरों को चराने के लिए एक पहाड़ी पर जाया करता था। तो वो पहाड़ी पर गया हुआ था, तो उसके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी के आगे वाले भाग पर लोहे का एक जो आधार लगा हुआ था। तो वो पहाड़ी पर चढ़कर यूँ उसको टेक लगा के खड़ा था। जब उसने छड़ी उठाने का प्रयास किया तो उसको महसूस हुआ कि छड़ी को कोई नीचे खींच रहा है। उसको अपनी तरफ खींच के उसे उठाना पड़ा और उसी से कहते हैं चुंबक की खोज हुई। क्यों? जहाँ वो खड़ा था उस व्यक्ति का नाम तो था मैग्नस, जो गडेरिया था उसका नाम था मैग्नस, और जहाँ वो पहाड़ पे खड़ा था उस पहाड़ का नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या होता है? लोहा होता है। और इसी प्रकार कहते हैं प्राकृतिक चुंबक का पता चला कि ये चुंबक है और ये वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ऐसे पता चला। लेकिन कुछ लोगों का दूसरा विश्वास है कि ये जो मैग्नेटाइट है वो मैग्नीशिया में खोजा गया था और उसी आधार पर ये मैग्नेट बना है। इस प्रकार दो विश्वास है। अब हम बात करें चुंबक क्या है। देखिए, चुंबक है वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक पदार्थ है। चुंबक मूल रूप से हम दो मानते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? देखिए, ये पता चला है कि कई चट्टान हैं, उन चट्टानों के अंदर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। सभी वस्तुओं को वो नहीं खींचते, लेकिन लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की वो क्षमता रखते हैं। उन्हीं चट्टानों के छोटे छोटे कणों से ही क्या बना? चुंबक बना। चूँकि चट्टानें वो प्राकृतिक स्रोत हैं, तो उन्हीं से जो चुंबक पता चला वो प्राकृतिक चुंबक कहलाया। और बाद में लोगों ने लोहे से चुंबक बना लिया तो वो कृत्रिम चुंबक कहलाया। इस प्रकार प्राकृतिक चीज़ से जो चुंबक था वो प्राकृतिक था और जो लोगों ने लोहे से बनाया वो कृत्रिम चुंबक था। चुंबक के आकार, देखिए, चुंबक है वो अलग अलग आकार का होता है। ठीक है, उसमें यू आकार भी है, छड़ाकार भी है और गोलाकार भी है। मैं इस वीडियो के बाद में आपको यहाँ उनके आकार दिखाऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने उनको काम ले रखा है, वो मैं आपको आकार भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार यू आकार, छड़ आकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं। चुंबक का प्रभाव, देखिए, चुंबक का क्या प्रभाव है? चुंबक है वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जानने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक कागज़ का कप लेते हैं और उस कागज़ के कप को डोरी से बांध के किसी स्टैंड पर लगा देते हैं। अब उस कागज़ के अंदर हम रखते हैं चुंबक और उस कागज़ के कप के नीचे हम एक धागे से बांधकर कोई लोहे की वस्तु लटकाते हैं। अब कप और उस वस्तु के बीच में काफ़ी जगह होती है।
लेकिन वस्तु इस प्रकार खड़ी रहती है बिना चिपके। इससे हमें पता चलता है कि वो वस्तु लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये मैंने पहले से दर्शा रखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि हम उसको करने में टाइम वेस्ट न करें। ये देखिए, यहाँ देखिए कप है, इस कप के अंदर क्या है, इस कप के अंदर चुंबक है और ये ब्लेड है वो आसानी से दिख रही है कि कप से बिल्कुल दूर है, तो इसका मतलब चुंबक है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको चुंबक के आकार बताऊंगा, तो इस चुंबक से हम आकार देखते हैं। देखिए ये चुंबक है यू आकार का, ठीक है, इसे आप घुड़नाल आकार भी कह सकते हो। ये यू आकार का है, ये वृत्ताकार चुंबक है, बिल्कुल गोल है, ये छड़ चुंबक है। इस प्रकार चुंबक अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार हमने यहाँ तक बात कर ली। अब देखिए चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे रबड़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, ये क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि चुंबक इनको आकर्षित नहीं कर पाता। यहाँ हमें किताब में एक प्रश्न पहली पूछती है कि दर्जी की दुकान में एक सुई गिर गई है, क्या वो ढूंढी जा सकती है चुंबक से? देखिए, यदि वो सुई लोहे की है तो वो सुई चुंबक के द्वारा आसानी से ढूंढी जा सकती है। अब दूसरा देखिए, मिट्टी में लोहा होता है, ये हम क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे। देखिए मेरे हाथ के अंदर ये रेत है, दिख रहा है, ये रेत है। अब इस रेत के अंदर हमें देखना है क्या इसके अंदर लोहा होता है। देखिए रेत में यदि लोहा होगा तो मैं ये चुंबक आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल साफ है, इसको मैं इस रेत में घुमाऊंगा, यदि लोहा होगा तो इसके चिपक कर आएगा। ये देखिए इसके किनारों पर कुछ कुछ लोहा चिपका है, इसका मतलब मिट्टी के अंदर लोहा होता है। ठीक है, अब अपन ये बात करें कि हर प्रकार की मिट्टी में लोहा होता है, तो देखिए लोहा का कुछ न कुछ तो मिट्टी में, हर मिट्टी में होता है, लेकिन कहीं इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम साधारण से प्रयोग से बता सकते हैं कि मिट्टी के अंदर लोहा होता है। अगला अपने को पूछ रहा है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अब हम छोटे से प्रयोग के द्वारा ये दिखाते हैं। देखिए चुंबक है, उसके दो ध्रुव होते हैं। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, ये कागज़ है, इस कागज़ पर मैं ये लोहे का बुरादा ले रहा हूँ। क्या है, लोहे का बुरादा, और लोहे के इस बुरादे के अंदर मैं एक चुंबक, ये मेरे हाथ में चुंबक है, साफ दिख रहा है। अब ये चुंबक है, इसमें देखिए यहाँ और यहाँ ये दो ध्रुव है। मैं इस लोहे के बुरादे में इसको घुमाऊंगा तो पूरे में चुंबक लोहे का बुरादा तो चिपकेगा, लेकिन इस जो मात्रा है वो दोनों किनारों की ओर ज़्यादा होगी। ये देखिए, ठीक है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, क्योंकि अगर ये दो ध्रुव नहीं होते, पूरे में यदि चुंबक एक समान रूप से अपना प्रभाव दिखाता तो ये बुरादा सब जगह चिपकना चाहिए था बराबर, लेकिन चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और उन्हीं ध्रुवों पर उसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चुंबक से दिशाएं ज्ञात करना। ऐसा कहा जाता है कि चीन के सम्राट हुआंग टी के पास एक रथ था, उस रथ पे उन्होंने एक मूर्ति लगा रखी थी, और वो जहाँ कहीं जाते थे वो मूर्ति है वो इस प्रकार थी कि उसका एक हाथ हमेशा इस प्रकार लहराता या खुला हुआ था, और उस मूर्ति का ये हाथ हमेशा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता था। तो राजा जब भी किसी नई जगह जाता था तो उस मूर्ति से कहते हैं कि वो दिशा ज्ञात करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक क्रियाकलाप की। स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। देखिए चुंबक की खासियत है कि वो जब लटकाया जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए,
ये एक चुंबक है, एक तरफ मैंने इसके सफ़ेद निशान कर रखा है। अब मैं इसको घुमा के छोड़ूंगा और उसके बाद ये वापस मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी देर घूम जाएगा। अब ये घूम रहा है, थोड़ी देर बाद में इसको देखेंगे, इतने हम आगे बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। देखिए चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो उत्तर और दक्षिण इसी दिशा में सदैव ठहरते हैं। और ये हमारा जो लटकता हुआ घूम रहा चुंबक है, ये हमें बताएगा कि ये सदैव ऐसा ही होता है। जब ये स्थिर हो जाएगा तो हम देखेंगे जो सफ़ेद सपोर्ट था वो पहले की तरह वही है जहां हमने दिखाया था। ठीक है, जितनी देर ठहरता है हम आगे वाली बात करते हैं। देखिए प्राचीन समय के अंदर ये कहते हैं कि यात्री जब यात्रा किया करते थे तो जब वो यात्रा करते थे उस वक्त वो चुंबक है एक धागे में बांध के अपने साथ रखा करते थे, और जहाँ कहीं भी उन्हें दिशा की स्थिति भ्रम में होती वो उसी से लटका कर दिशा ज्ञात कर लिया करते थे। इसका मतलब प्राचीन समय से इस चुंबक के दिशा ज्ञान का पता था और इसी प्रकार राजा ने उसका इस्तेमाल रथ में किया होगा। अब ये चुंबक है अपना ठहर रहा है, देखिए अब इस चुंबक का वो सफ़ेद सपोर्ट अभी उसी दिशा में जो आपने पहले देखा था। इस प्रकार चुंबक है उसको जब लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक तो वो उत्तर दक्षिण में ही ठहरता है। ठीक है, अब अपने यहाँ तीन बातें देख ली। एक तो सम्राट हुआंग-टी के रथ की मूर्ति, एक हमने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा लटकता हुआ चुंबक, तीसरी बात हमने कर ली कि यात्री चुंबक रखा करते थे। इन सब बातों का इस्तेमाल करके एक युक्ति का निर्माण किया गया और वो युक्ति कहलाई कंपास, दिशा सूचक यंत्र। अब ये क्या है? देखिए ये एक डब्बी है, ये मान सकते हो जो ग्लास से कवर है। ठीक है, कांच से एक ढकी हुई डिब्बी है। इस डिब्बी के अंदर एक धुरी पर चुंबकीय सुई होती है और इस पर डायल जो होता है उस डायल पर दिशाएं अंकित होती हैं। इस चुंबक की सुई को हम जब घुमाते हैं इसको तो घुमाते हैं तो ये देखना पड़ता है कि उसको तब तक घुमाया जाए जब तक कि चुंबक की सुई वह उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर न आ जाए। तो जब उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर आ जाए उस वक्त उस डिब्बी को हम स्थिर कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये देखिए आप, अब ये जो सुई है वो उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत कर रही है। और मैं बता दूं कि दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल सामने की दिशा है वो पश्चिम है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य इधर उधर होता है। तो ये जो दिशा है मेरे बैकवर्ड, आप दिशा ज्ञात करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हो। सूर्य की तरफ अपन मुंह करें तो वो पूर्व है और पीछे की ओर पश्चिम है, अपने दाहिने हाथ की ओर दक्षिण है और अपने बाएं हाथ की ओर उत्तर है। और ये सुई आपको उसी ओर संकेत कर रही है। इस प्रकार ये कंपास है वो दिशा बताने के यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब हम बात करें क्या हम इस प्रकार का दिशा सूचक यंत्र बना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बना सकते हैं। कैसे बनाए? देखिए दिशा सूचक यंत्र बनाने से पहले हम ये सोचते हैं कि खुद हम चुंबक कैसे बनाएं। जैसे ये एक कील मेरे पास है, लोहे की कोई छड़ हो, कील हो, हम उसको लें। ठीक है, उसको लेने के पश्चात उस कील को हम रख दें। रखने के बाद ये जो हम चुंबक ले रखे हैं उस चुंबक के एक सिरे से उस कील के एक सिरे को रगड़ते हुए बार बार पीछे तक ले जाएं। ध्यान रखें चुंबक का जो सिरा आप उसको छुआ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, सिरा वो ही रहना चाहिए, आप उसको बदलेंगे नहीं। अगर आप ऐसा 30-40 बार करेंगे तो ये कील है वो लोहे के कणों को, आलपिन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अर्थात ये चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम चुंबक बना सकते हैं। अगर हमारा ये काम नहीं हुआ, इसने आकर्षित लोहे को नहीं किया, तो हम वापस इस क्रिया को दोहराएंगे लेकिन चुंबक की दिशा नहीं बदलेंगे, तब जाके हमारा ये चुंबक बनेगा। तो कंपास कैसे बनाएं? इसी विधि पर हम कंपास बना सकते हैं। हम एक सुई लें और सुई को चुंबकत्व प्रदान करें। कैसे? इसी प्रकार रगड़ रगड़ कर। जब वो सुई चुंबकत्व प्राप्त कर लेती है तब हम उसको एक फॉर्म में से गुजारते हैं
उस फोम के टुकड़े को हम हम एक पात्र जिसमें पानी भरा है उसमें रख देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि सुई पानी को स्पर्श न करे। अब वो चुंबक बना हुआ जो सुई है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। इस प्रकार हम दिशा सूचक बना भी सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात हम करें चुंबक के ध्रुवों के बीच हम आकर्षण प्रतिकर्षण की बात करेंगे। देखिए, चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये मेरे पास चुंबक है, इन चुंबकों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ S, ठीक है, ये S लिखा हुआ है और दूसरी तरफ N है। इस चुंबक में भी ये S और N है, S साउथ है और N नॉर्थ है। जब हम इस साउथ के पास दूसरे चुंबक का साउथ लाएंगे तो ये दूर जाएगा, ये देखिए दूर जा रहा है। इसका मतलब चुंबक के जो समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब मैं एक चुंबक की दिशा बदल रहा हूं, मैं इसकी दिशा उत्तर कर रहा हूं। अब हम जब इसको पास लेके जाएंगे तो ये चुंबक है, वो चुंबक इसके चिपक जाएगा, ये लीजिए। इस प्रकार चुंबक के असमान ध्रुवों के अंदर आकर्षण होता है और समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चुंबक खराब होना। देखिए, चुंबक दो तरीके से खराब हो सकता है। यदि हम चुंबक को इस प्रकार लें और उसको किसी चीज़ से, लोहे से पीटते रहें, बार बार पीटते रहें, तो धीरे धीरे चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे हाथ से गिरकर चुंबक पड़ गया, दो टुकड़े हो गया, तो वो खत्म नहीं होता, उसका चुंबकत्व बना रहता है। लेकिन उसको बार बार लंबे समय तक पीटते रहे तो वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस चुंबक को हम गर्म कर दें तो भी इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं रख रखाव। देखिए, चुंबक है, उसको कैसेट, मोबाइल, टीवी, सीडी, कंप्यूटर आदि के पास नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों से उसे दूर रखना चाहिए। और रखने का उसका तरीका क्या है, ये देखिए, मैं इसको आपको रखी हुई स्थिति में दिखा रहा हूँ। चुंबक को एक डिब्बी में रखा जाता है, वो काठ की हो सकती है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकती है। दो चुंबक जब रखे जाते हैं तो दो चुंबकों के जो ध्रुव हैं वो असमान ध्रुव एक साथ होने चाहिए। इसका नॉर्थ है तो इसका साउथ होना चाहिए, यानी एक का उत्तर और एक का दक्षिण। फिर दोनों चुंबकों के बीच एक अचुंबकीय वस्तु रखी जाती है और चुंबक के जो सिरों पर है वो एक नरम लोहे की पत्ती रखी जाती है। इस प्रकार रखा हुआ चुंबक है वो सुरक्षित रहता है। अगर हम उसको एक ही दिशा में करके रख देंगे, उत्तर की तरफ उत्तर, दक्षिण की तरफ दक्षिण, तो धीरे धीरे इसका चुंबक तो कमज़ोर हो सकता है। इसलिए चुंबक को सुरक्षित सही तरीके से रखना चाहिए। तो ये था अपना लेसन चुंबक का। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।